लाल की जय। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। क्या होते हैं आंसू, क्या पीड़ा होती है, क्यों दर्द उठता है, क्यों आंखें रोती हैं। एक बार आंसू तो बहा कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे। जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब कोई सुनेगा ना तेरे मन के दुखड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े, जब ताने सुन सुन कर होंगे दिल के टुकड़े। एक बार जरा तुम ताने सुनकर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा, क्या जानोगे मोहन तुम प्रेम की भाषा। क्या होती है आशा, क्या होती निराशा, क्या होती है आशा, एक बार जरा तुम प्रेम करके देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना, पनघट पे मधुबन में वो इंतजार करना। कहीं श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना, कहीं श्याम तेरी खातिर वो घुट घुट के मरना। एक बार किसी का इंतजार कर देखो सांवरिया, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे।
एक बार तो राधा बन कर देखो मेरे सांवरिया। राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे, राधा यूं रो रो कहे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। कार्तिक महात्म की जय। कार्तिक महात्म में आज हम आपको 21वां और 22वां अध्याय सुनाने जा रहे हैं। अब ब्रह्मा आदि देवताओं ने नमस्तक होकर के भगवान शंकर जी की बड़ी स्तुति की है। कर्पूर गौराम करुणावताराम संसार साराम भुजगेंद्र हाराम सदा वसंताम हृदयारविंदे भवां भवानी सहितां नमामि। नमः पार्वतीपते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोलेनाथ की आराधना की सब देवताओं ने और कहा, हे प्रभु, आप प्रकृति से परे परम ब्रह्म और परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार व सबके ईश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को भी करते हैं। हे शंकर जी, हम ब्रह्मा आदि सब देवता आपके दास हैं। हे देवेश, हे भगवान शिव, हे सदाशिव, हे भोले शंकर, आप प्रसन्न होकर के हमारी रक्षा कीजिए। हे नाथ, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदा आपकी शरण में रहते हैं। हे शरणागत वत्सल, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। राजा पृथु से नारद जी ने कहा, जब इस प्रकार ब्रह्मा आदि सब देवताओं और मुनियों ने शिव की आराधना की और अनेक प्रकार से स्तुति भी की, उनके चरण कमलों का ध्यान किया भोलेनाथ का, तब उसे सुन देवताओं को वर दे करके भगवान शिव वहीं पर अंतर ध्यान हो गए हैं। तत्पश्चात शिव जी को का यश गाते हुए सब देवता प्रसन्न होकर अपने अपने स्थान को चले गए हैं। बोलो शंकर भगवान की। महेश ख्यान से जलंधर का यह युद्ध चरित्र बड़ा ही पुण्यप्रद और सब पापों का नाश करने वाला है। यह सब सुखदायक और भगवान शिव को भी आनंददायक है। जो इन दोनों आख्यानों को पढ़ेगा वह सुनेगा, वह सुखों को भोग करके अंत में अमर पद को पाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए जो आपने ये जलंधर की कथा सुनी है और वृंदा महारानी की कथा सुनी है, इससे भगवान शिव भी प्रसन्न होते हैं और भगवान नारायण भी प्रसन्न होते हैं। और वृंदा महारानी की कथा भक्ति को प्रदान करने वाली है। जो श्रद्धा और विश्वास से भक्त कार्तिक स्नान के दौरान ये कथा सुनता है, भगवान शिव के मंदिर में शिव की पूजा करता है और तुलसी के आगे दीप दान करता है, वह भगवान शिव की और नारायण की भक्ति को प्राप्त करता है और उसके सारे पाप शीघ्र ही खत्म हो जाते हैं। बोली श्री नारायण भगवान की। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आप कृपया करके मुझको यह बतलाइए कि वृंदा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहां गए। जब सब देवता स्तुति करके मौन हो गए तो भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर के देवताओं से कहा है, हे ब्रह्मादि देवताओं,
जलंधर तो मेरा ही अंश था, मैंने उसे तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह तो मेरी संसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खुल गए हैं। उन्होंने भगवान शिव को फिर से प्रणाम किया और विष्णु जी का सारा वृत्तांत कह सुनाया, जो उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु जी उनकी चिता की राख लपेटे हुए इधर उधर घूमते हैं। अतः आप उन्हें समझाएं, क्योंकि यह चराचर प्रकृति आपके अधीन है। देवताओं से यह सब सुन करके शंकर जी ने उन्हें अपनी दुस्तर माया समझाई और कहा कि यह सारा जगत उसी के अधीन है। उसी से मोहित विष्णु भी वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर, वही गिरिजा भी कहलाती है। विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। मां भगवती की शरण बताई भगवान शिव ने। कहा कि यह त्रिदेवों की जननी है। ब्रह्मा विष्णु महेश की भी जननी कौन है? माता, मां भगवती। और ऐसा देवी भागवत में एक लेख भी आता है, जब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का निर्माण हो चुका था, उस समय तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि हम में से बड़ा कौन है और हमने क्या काम करना है। उसी समय एक विमान आया जिसको पुष्पक विमान भी कहा गया है, और साथ में आकाशवाणी हुई कि आप तीनों इसके अंदर बैठ जाओ। तीनों बैठे हैं और विमान आकाश की ओर चलने लगा। अब रास्ते में भगवान शिव अनेक शिवों को देख रहे हैं, विष्णु जी अनेक विष्णु जियों को देख रहे हैं, ब्रह्मा जी अनेक ब्रह्मा को देख रहे हैं, ब्रह्मलोक भी अनेक दिखाई दिए हैं, कैलाश भी अनेक दिखाई दिए हैं, विष्णु लोक भी अनेक दिखाई दिए हैं। इसलिए कहा है शास्त्रों में, पुराणों में लिखा अखंड ब्रह्मांड, यानी कि ब्रह्मांड अनेक है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। ये पृथ्वी भी एक नहीं है, पता नहीं कितनी पृथ्वी ब्रह्मांड के अंदर है। और आज तक ना कोई साइंस और ना ही कोई ऋषि महात्मा इसका सार को पाया गया है, बल्कि ऋषियों ने तो पुराणों में लिख दिया है कि इसका कोई सार नहीं है, कहां तक है कहां नहीं है, आकाश का वायुमंडल का इसका कोई सार ही नहीं है। लेकिन ग्रहों की भी कोई कमी नहीं है। हम नौ ग्रह को क्यों मानते हैं? केवल पृथ्वी के ऊपर जिन ग्रहों का प्रभाव है उन्हीं को मान्यता दी है, नहीं तो कोटि कोटि है, कोटि कोटि ब्रह्मांड है। तो वहां ब्रह्मा विष्णु महेश जा रहे हैं और देख रहे हैं अनेक। और जब गए हैं वो मणिद्वीप में, माता का एक लोक है जिसका नाम है मणिद्वीप। मणिद्वीप में जब प्रवेश किया, छोटा दरवाजा है, उसके अंदर जाते ही स्त्री का रूप धारण कर लिया है। और सामने क्या देखते हैं? सुंदर सुंदर कन्याएं, मां बीच में विराजमान है कन्या के रूप में ही। और जब इन तीनों ने आपस में देखा कि इनका भी बोध जो है स्त्री का हो गया है, जब इन्होंने प्रणाम किया उस कन्या को, नाखून के अंदर ही अनेक शिव दिखाई दिए हैं, नाखून के अंदर ही कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखाई दे रहे हैं। जो जो संसार में देखा वो माता की नाखून के अंदर है। उसी समय तीनों ने माता की प्रार्थना की है और इस मां के अंदर से ही तीन शक्तियों का उद्गम हुआ है, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती। तीनों देवों को एक एक के रूप में दिया और तीनों को अपना कार्य समझाया। ब्रह्मा जी का कार्य उत्पन्न करना, विष्णु जी का कार्य पालन करना और भगवान शिव का कार्य कल्याण करना। कहने का भाव, आज भी भगवान शिव कह रहे हैं
देवताओं से कि महादेवी उमा त्रिदेवों की जननी वही मूल प्रकृति है। आप ऐसा कीजिए, मां भगवती की शरण में जाइए और आपका सब काम वहां हो जाएगा। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने चले हैं और उनके पास पहुंच करके उनकी बड़ी स्तुति की है, मां की आराधना की है। ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सवधा नमोस्तुते। जब आकाशवाणी हुई वहीं पर, हे देवताओं, मैं 3 प्रकार से तीनों गुणों से पृथक होकर के स्थित रहती हूं। मेरे ही 3 रूप हैं। कौन से? 3 शक्तियां, महाकाली, महालक्ष्मी और मां सरस्वती। मेरे ही 3 गुण हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों गुणों से सारा संसार बंधा हुआ है। तीनों गुणों में मैं ही व्याप्त हूं। आप लोग मेरी आज्ञा से यदि साधारण देवियों के पास जाओ तो वह तुम्हारे मनोरथों को पूरा करेगी। वो परमात्मा माता भगवती ही तीनों रूपों में विराजमान है और इन देवताओं को उन रूपों के पास जाने के लिए कहा कि समय समय पर मैंने ही रूप लेकर के वो कार्य किए हैं। यह सुनकर के देवताओं के नेत्र खुल गए हैं। वह भगवती का आदर करते हुए गौरी, लक्ष्मी, सरस्वती को प्रणाम करने लगे हैं। हे महाकाली, हे महालक्ष्मी, हे मां सरस्वती, तीनों की प्रार्थना करने लगे हैं। मां काली से प्रार्थना कर रहे हैं, हे मां जगदम्बे, आप हमारे विकारों का नाश कीजिए। हे मां, आप हमारे शत्रुओं का नाश कीजिए। लक्ष्मी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे लक्ष्मी माता, आप सुख समृद्धि प्रदान कीजिए। सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे को ज्ञान प्रदान कीजिए, हमारे को बुद्धि प्रदान कीजिए। सब देवताओं की भक्ति पूर्वक प्रार्थना से सब देवियां वहीं पर प्रकट हो गई हैं। बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की, बोलो सच्चे दरबार की। सभी देवताओं ने खुश होकर के निवेदन किया है। तब देवियों ने कुछ बीज दिए हैं उनको, इन्हें ले जाकर के विष्णु जी को दे दो और तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मादि देवता उन बीजों को लेकर के विष्णु जी के पास गए और उन्होंने बीजों को वृंदा की चिता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई हैं। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठ करके बैठ गए हैं। कामासक्ति से मोहित हो उनसे याचना करने लगे हैं। धात्री व तुलसी ने उनसे प्रीति की है तो विष्णु सारा दुख भूल करके देवताओं से नमस्कृत होकर के अपने लोक को चले गए हैं। वह पूर्ववत सुखी हो शंकर जी का सुमरण करने लगे हैं। यह आख्यान भगवान शिव की भक्ति को देने वाला है। और जो 2 बीज उन्होंने दिए, बीजों से ही माता तुलसी का उद्गम हुआ है। इसलिए तुलसी के पत्ते मात्र से ही भगवान नारायण खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। और कार्तिक मेहता की विशेषता तुलसी माता से ही है। तुलसी माता की कृपा से ही ये कार्तिक महत्म चलता है। अन्य वनस्पतियां पीपल, बोर्ड, नीम, इन तीनों की भी पूजा की जाती है। आंवले की भी पूजा की जाती है और साथ में गौ ब्राह्मण की सेवा पूजा की जाती है। कार्तिक महत्म इनसे ही जो है सुशोभित रहता है। अब बोलिए श्री नारायण भगवान की। कमल नेत्र का पाठ करेंगे, नागलीला करेंगे।